बिहार की धरती पर एक नया अध्याय जुड़ गया है। राष्ट्र धर्म के संकल्प से भरे सुदर्शन बिहार की डिजिटल लॉन्चिंग के साथ राजधानी पटना के सुदर्शन मुख्यालय में दीप प्रज्वलन के साथ इस ऐतिहासिक शुरुआत के साक्षी बने स्वयं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी, जिनके नेतृत्व में अब बिहार में भी राष्ट्रवादी पत्रकारिता की नई रोशनी फैलेगी। इस दौरान कार्यक्रम में सुरेश चवाणके जी ने कहा कि वही डॉक्टर सुरेश चवाणके जी ने अमेरिका के रिसर्च सेंटर के डेटा के बारे में जानकारी दी, जिसमें अमेरिकन रिपोर्ट का दावा है कि हिंदू 2048 के अंदर अल्पसंख्यक हो जाएगा। सुनिए। अमेरिका में उसके आंकड़े मैं उसको इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि मैं सावरकर को या किसी और को कोट करूंगा तो आप कहेंगे कि ये तो एक नैरेटिव है। इसलिए मैं स्टैटिस्टिक बताता हूं कि दुनिया का स्टैटिस्टिक बताने वाली संस्था है प्यू रिसर्च सेंटर। वो कह रही कि भारत 2048 में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। आज 2025 है, अब 48 में बचे कितने साल है? हम सब 48 देखने वाले, लेकिन 48 में तो पूरा हिंदुस्तान हो जाएगा ना। आज हम अगले 10 सालों बाद हिंदुस्तान हिंदुओं के हाथ में नहीं रहेगा। आप कह रहे प्यू रिसर्च सेंटर तो 48 कह रहे, फिर आप 10 ही साल क्यों कह रहे? रहने दो। तो 10 ही साल में क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए 10 साल कह रहा हूं, मैंने स्कूल में एक प्रश्न सभी को पूछा जाता था, आप ही को भी पूछा गया होगा। प्रश्न ये था, गणित के शिक्षक ने हमको पूछा, सारे क्लास को, एक पेड़ पर 100 पक्षी हैं, पंछी हैं। एक शिकारी आया, उसने गोली चलाई और एक पंछी मर गया, तो कितने बच गए? कितने बच गए? एक भी नहीं, क्योंकि सब गणित में उत्तर क्या है? 99। तो जो स्टैटिस्टिक प्यू रिसर्च सेंटर बता रहा है उसमें तो 18 वर्ष है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक गोली चलने के बाद एक नहीं मरता, 99 भाग जाते हैं। आज बिहार के कितने गांव, कितने जिले खत्म होते जा रहे हैं। नेपाल से लगी हुई जो हमारी सीमा है, उस सीमा की अवस्था है कि वहां हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता है, वहां उनका। इसके बाद धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी ने कहा कि देश के काफी हिस्से पर लाल आतंक का कब्जा है। वो तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभियान चलाया हुआ है, जो अब कम हो रहा है। में स्वीकार चुके हैं कि देश के बड़े हिस्से पर लाल आतंक का राज है, सरकार का नहीं। ये तो अमित शाह आ गए, उन्होंने विशेष अभियान चलाया और अब जाकर कोई उसमें अंतर आया है। तो इस देश का कितना हिस्सा हमारे हाथ में है, ये मेरा आप सभी को प्रश्न है। और इसलिए समय कम है, पेशेंट आईसीयू में है, तो आईसीयू में पेशेंट होगा तो आप उसके शेविंग करना, नाखून निकालना, कॉस्मेटिक प्रयास करेंगे क्या? मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं आपका सहयोग चाहता हूं, क्या हमको यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रयास करना है या सर्जरी करनी है? सर्जरी। और इसलिए मित्रों, इस समय हमको आईसीयू में जो हिंदुस्तान है उसको बाहर निकालना है, और वो निकालने के लिए हाथ में कितने वर्ष है? सिर्फ 10 वर्ष है। उन 10 वर्षों में अगर हम कुछ कर पाए तो क्या कर पाएंगे? देश एक साथ पूरा हाथ से निकलेगा क्या? नहीं, देश को 10 के बजाय 20 वर्ष हाथ में आ जाएंगे। इसके बाद घुसपैठियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान बिहारियों का किसने किया है? घुसपैठियों ने, क्योंकि मुंबई के अंदर मजदूरी का पैसा एक बिहारी को 1000 रुपए मिलता है, तो वही काम घुसपैठिया 600 रुपए के अंदर कर रहा है। बिहारियों का सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया है? केवल बिहार में नहीं, मैं मुंबई में रहने वाले बिहारियों का नुकसान किसने किया? घुसपैठियों ने। उनको, क्योंकि अगर वो 1000 रुपए वहां पर लेते हैं तो घुसपैठिया 600 रुपए लेते हैं। पूरे देश में जो बिल्डिंग का काम होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, उसमें बिहारी मजदूर के परिश्रम था, लेकिन आज उसकी जगह बांग्लादेशी ने ली है। आप जानते हैं कि पंजाब की खेती में सबसे बड़ा योगदान बिहारियों का होता था, लेकिन आज जगह वहां पर बांग्लादेशियों ने ली है। तो बिहारियों को भी बेरोजगार करने का काम बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों ने किया है। और इस देश में 10 करोड़ घुसपैठिए हैं। अगर 10 करोड़ घुसपैठियों को निकालने में हम कामयाब होते हैं तो हमारे देश के हाथ में जो 10 साल है, इन 10 साल के हमारे हाथ में कितने साल मिल जाएंगे? 10 साल और मिलेंगे, मतलब 20 साल हो जाएगा।
उसके बाद डॉक्टर सुरेश चवाड़के जी ने वो सच्चाई बताई जिस पर कई मीडिया चैनल और बड़ी पत्रकार चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की लड़की पाकिस्तान के अंदर शादी कर रही है, 5 बच्चे यहाँ कर रही है, 5 पाकिस्तान के अंदर। अगर अमित शाह जी ने हिंदुस्तान छोड़ो ना किया होता तो आप लोगों के सामने आता क्या, सुनिए। 32 साल से कह रहा हूं कि यहाँ की लड़की पाकिस्तान में शादी करती है, लेकिन बच्चे जन्म कहाँ देती है? यहाँ। नागरिकता कहाँ की लेती है? यहाँ। 10 बच्चे तो 5 उधर है, 5 इधर है, और वो खुद ही क्या मेरे को बता रही है। अगर ये अमित शाह जी ने हिंदुस्तान छोड़ो का आदेश दे दिया होता तो आपके सामने आता क्या? लोग हमको गलत कह रहे थे कि नहीं सुरेश जी होंगे 10-20 लाख लोग हो गए। आज ये आंकड़ा 5 लाख गया है। 80,000 आवेदन आए हैं जिन्होंने कहा है कि हमको जाने के लिए कंपल्सन नहीं किया जाए, समय दिया जाए। आवेदन 80,000 आए हैं तो सोचिए कि वास्तव का आंकड़ा 5 लाख के आसपास होगा अगर ये चल रहा। इसके बाद डॉक्टर सुरेश चवाड़के जी ने कहा कि मेरे कार्यक्रम के अंदर वही लोग आते हैं जो कट्टर हिंदू होते हैं, वरना दूसरे लोग शाही इमाम के साथ बैठकर ईदी खाते हैं। ये मंत्री हैं लेकिन उससे पहले कट्टर हिंदू हैं, इसलिए मेरे साथ में बैठे हैं। तो पहला हम चलेंगे और समर्पण लड़ने मरने के लिए तैयार रहेंगे। आप कहेंगे कि क्या सुरेश जी आप तो पत्रकार है, कलम की बात करनी चाहिए। लोग कहते हैं ऐसा, आप नहीं कहेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कार्यक्रम में आने वाले लोग तो कट्टर होते हैं इसलिए आते हैं। यहाँ वो सेकुलर वाले नेता आ नहीं सकते। ये तो काम छोड़ के सारे मंत्री जी विधायक जी इसलिए आए हैं कि ये कट्टर है, अंदर से पूरे हिंदू है और हिंदू होने का इनको गर्व है। नहीं तो लोग इमाम बुखारी के बगल में जाके बैठते हैं, लेकिन हमारे बगल में वही आके बैठता है जो सच्चा राष्ट्रभक्त है। और इसलिए आज इन लोगों के साथ ये हम संकल्प ले रहे हैं। यहाँ मातृशक्ति भी उपस्थित है, हिंदुवादी कार्यकर्ता भी है, मुहूर्त समय है, आवश्यकता है। सबसे जरूरी क्या है? आवश्यकता है।